नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। 24 फरवरी को जब प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हुई, उसके बाद आरोप अतीक अहमद और उसके जो साथी थे उन पे लगा, लेकिन इस आरोप का खंडन अतीक की जो पत्नी शाइस्ता परवीन थी उसने किया। वो बराबर पुलिस को और दूसरे लोगों को बताती रही कि इस हत्याकांड में अतीक को ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है। यहाँ तक कि उसकी कहानी में जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं नंदी, उनको भी लपेटा गया और कहा गया कि ज़बरदस्ती उनकी तरफ से फंसाया जा रहा है क्योंकि उनको 5 करोड़ रुपए दिए थे और वो वापस नहीं कर रहे हैं। एक तरीके से जिन लोगों ने भी शाइस्ता परवीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसकी बातचीत सुनी, उनको ये लगने लगा था कि हो सकता है कि ये मसला कुछ और हो और अतीक अहमद को ज़बरदस्ती उसमें फंसाया जा रहा हो। कई बार मसले की कड़ी इधर से उधर हुई, लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने परत दर पदर घटनाओं का क्रम खोलना शुरू किया, वैसे वैसे ये सामने आ गया कि इस पूरी कहानी में अतीक अहमद की ही भूमिका है और उसके लोगों को पकड़ा जाने लगा। 2 लोगों का इनकाउंटर हुआ और जब कहानी उसके परिवार के इर्द गिर्द बढ़ने लगी और उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने नामजद रिपोर्ट दाखिल कराई अतीक अहमद के खिलाफ, और इस योजना में तब नाम आया शाइस्ता परवीन का। पहले जब लोगों को ये सुनाई दिया तो सभी को ये लगा कि हो सकता है पुलिस जिस तरीके से कॉन्स्पिरेसी में कई बार उन लोगों को भी फंसा देती है जो उसके ज़िम्मेदार नहीं होते हैं। लेकिन जैसे जैसे कड़ी दर कड़ी ये कहानी आगे बढ़ने लगी, वैसे वैसे तमाम ऐसे एविडेंस, सबूत पुलिस को मिलने लगे जिनमें शाइस्ता परवीन की भूमिका बहुत बढ़ चढ़ कर आने लगी। शूटरों को पैसा देना, उसके बाद अपने जो परिवार के लोग थे उनको भगाना, और फिर सबसे अंत में शाइस्ता परवीन गायब हो जाती हैं। अब जब शाइस्ता परवीन गायब होती हैं तो उन पे उत्तर प्रदेश सरकार 25,000 का इनाम रखती है। इस कहानी की विवेचना में पता चलता है कि अतीक अहमद के जेल जाने के बाद उनकी जो पूरी साम्राज्य था, आपराधिक साम्राज्य था, उसकी जिम्मेदारी खुद शाइस्ता परवीन ने ली थी और शाइस्ता परवीन इस मसले को पूरी तौर से देख रही थी। उमेश पाल की जो हत्याकांड का विषय है उसकी भी योजना बनाने में और किस तरीके से किन शूटरों को कैसे इसका अंजाम देना है, उसमें भी उसकी भूमिका थी। एक CCTV का फुटेज आया जिसमें वो कई लोगों के साथ जा रही है और उसमें भी उस शूटर का भी फ़ोटो दिखता है जो उस उमेश पाल की हत्याकांड में शामिल था। इसने और पुख्ता किया कि शाइस्ता परवीन को इस बारे में पता है और तब से शाइस्ता परवीन फरार हैं। शाइस्ता परवीन पे 25,000 का इनाम है। शाइस्ता परवीन के बारे में एक और जो तथ्य है कि बहुजन समाज पार्टी ने उनको इलाहाबाद प्रयागराज के जो महापौर का टिकट भी दे रखा था और मायावती ने कहा था कि अगर ये घटना झूठी होगी, फर्जी फंसाया जा रहा होगा तो हम टिकट वापस नहीं लेंगे, लेकिन अगर घटना सही है तो टिकट वापस हो जाएगा। जिस तरीके से अतीक अहमद के परिवार के खिलाफ मामला आया और न्यायिक व्यवस्था ने उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई अपहरण मामले में, उससे मायावती को भी लगा कि हाँ, ये मसला सही हो सकता है और फिर मायावती ने शाइस्ता परवीन को टिकट देने से इनकार किया। बहरहाल आज के ताज़ा हालात में यानी घटनाक्रम के बाद कुछ दिनों के बाद ही शाइस्ता परवीन गायब फरार हो जाती हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनमें 25,000 का इनाम रखा हुआ है। शाइस्ता परवीन को पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। पुलिस का ये कहना है कि चूंकि उनकी कोई भी फ़ोटो जो है बिना नकाब के नहीं है, इसलिए उनका चेहरा पहचानने में दिक्कत हो रही है। पुरानी कोई फ़ोटो है जिससे उसको पहचान नहीं मिल पा रही है। शाइस्ता परवीन ने जिस तरीके से अतीक के साम्राज्य को संभाला था, उसने इस बात को और पुख्ता कर दिया कि महिलाएं किसी भी श्रेणी की हों, लेकिन कई बार वो जो पति का कार्य होता है उसमें वो काम करने ही लगती हैं। शाइस्ता परवीन को जो लोग जानते हैं उनका कहना है कि वो खुद भी
क्योंकि प्रयागराज यानी जो पहले इलाहाबाद था वहीं की रहने वाली हैं। धूमनगंज इलाके से उनका परिवार था और उनकी पढ़ाई लिखाई 12वीं तक हुई। वो इलाहाबाद के प्रयागराज में ही पढ़ी और बाद में अतीक के साथ उनकी शादी हो गई। जो शाइस्ता परवीन के पिता हैं वो भी पुलिस में थे, सिपाही थे और उसके कुछ और रिश्तेदार भी पुलिस में हैं। इस वजह से कहा जाता है कि पुलिसिया जो एक्टिविटी होती हैं, पुलिसिया जो गतिविधियाँ होती हैं, उन पे शाइस्ता को पहले से पता है। वो जानती है कि कैसे पुलिस से बच निकलना है। यही वजह है कि पुलिस और शाइस्ता के बीच सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है और अभी तक शाइस्ता फरार है। महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि वो आदमियों से अधिक आत्मविश्वासी होती हैं और अगर देखा जाए तो इतनी सारी मुसीबतों के बाद, इतनी सारी दिक्कतों के बाद अतीक अहमद पे जिस तरीके का सरकारी शिकंजा चल रहा था, जिस तरीका उनके आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ सरकार थी, उसके बावजूद उमेश पाल की हत्याकांड का जिस तरीके से क्रियान्वयन किया गया, जिस तरीके से उसकी प्लानिंग हुई, उसमें शाइस्ता की भूमिका महत्वपूर्ण थी। और वो बताती है कि किसी भी औरत के लेडी डॉन बनने में देर नहीं लगती, बशर्ते उसका अगर संकल्प हो जाए और वो चाह ले तो उसे फिर कोई रोक नहीं सकता। शाइस्ता परवीन को पुलिस कब पकड़ती है ये देखने वाली बात है और जब तक शाइस्ता परवीन को पुलिस की गिरफ्त में नहीं लाया जाता तब तक इस जो कहानी है कि पूरी कड़ियाँ एक साथ नहीं खुलेंगी। पुलिस का प्रयास जारी है। इस बीच शाइस्ता परवीन उत्तर प्रदेश के आपराधिक इतिहास में लेडी डॉन के रूप में देखी जा रही हैं। हर तरफ उनकी बातें हैं, उनकी कहानियां हैं और लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि जो औरत नकाब भी नहीं हटाती थी, जो नकाब के पीछे से ही अपने पति के चुनाव का संचालन करती थी, वो किस तरीके से हिम्मत दिखा के और लेडी डॉन बन गई और उसने उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दे दिया।